हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पीएलसीज। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, एक सीपीयू मॉड्यूल है। ठीक है, तो एक सीपीयू के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि टॉप साइड पे देख सकते हैं एक्सपेंशन एंड बैटरी। ठीक है, एक्सपेंशन एंड बैटरी होती है जो आपके एक्सपेंशन बोर्ड जो होती है ये आपके सेंटर में लगती है। ये जो आपका ये जो पार्ट पोर्शन होता है ना पीएलसी का, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसी के ऊपर ये लगती है। ठीक है, बैटरी अंदर लगती है। देन आपका लेफ़्ट साइड में है एक्सपेंशन बोर्ड। ठीक है, एक्सपेंशन बोर्ड एंड राइट साइड में है आपके कुछ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ठीक है, इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल और कन्वर्जन मॉड्यूल्स, कनेक्टर कन्वर्जन मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल्स हैं ये सब आपके राइट साइड में लगते हैं और एक्सपेंशन मॉड्यूल आपके लेफ्ट साइड में लगते हैं और एक्सपेंशन बोर्ड आपका सेंटर में लगता है और बैटरी आपकी अंदर लगती है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस है इसमें ये डिवाइसेस लगती हैं। ठीक है, तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं, जानते हैं कि ये क्या होती हैं और कैसे कैसे इनके भी जो बेसिक एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक कुछ नंबर दिख रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस लिस्ट। तो जो भी हमारे डिवाइसेस हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हमें उनको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो मॉडल नंबर है ये एक पीएलसी का मॉडल नंबर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पीएलसी है वो क्या है। मतलब मेन मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है, इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल है, इस टाइप से वो क्या है। ठीक है, तो जो FX5 लिखा है ये हो गया आपका मॉडल। ठीक है, FX5U। ठीक है, तो एक्चुअली FX5 सीरीज़ होगी और यू हो गया आपका मॉडल। ठीक है, तो इस सीरीज़ की यू मॉडल की पीएलसी है ये। ठीक है, जो हमें हमें एक कॉर्नर में दिख। ठीक है, 32 इट्स दिस पोजिशन डिनोट्स टू योर नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट पॉइंट्स। M denotes to your main module. Okay, T denotes to the input. Here the input in the PLC is transistor based like source or sink. Okay, the जो आपका इनपुट है वो सोर्स है या सिंक है। ठीक है, एंड डी डिनोट्स टू जो आउटपुट है वो आपका लाइक रिले बेस्ड है, ट्रांजिस्टर सोर्स बेस्ड है, ट्रांजिस्टर सिंक बेस्ड है। ठीक है, एस एस आपका डिनोट्स करता है पावर सप्लाई को, कि जो आपकी पीएलसी में वो आपको जो पावर देना है वो सिंगल फेज देना है या 24 वोल्ट देना है। ठीक है, अगर तो ये ऐसा डिनोट्स करता है आपके पावर सप्लाई पीएलसी के अंदर जो हमें पावर देनी है उसको। ठीक है, और यहाँ पे एक और होता है लाइक डैश एच करके होता है, वो हाई स्पीड मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीपीयू मॉड्यूल की। तो हमारे सीपीयू मॉड्यूल्स में है FX5S सीपीयू मॉड्यूल। ठीक है, इसमें हम एसी पावर, ये जो पीएलसी आती है ये एसी पावर की ही आती है। इसके जो इनपुट टाइप होते हैं वो सोर्स और सिंक, आप इसकी वायरिंग सोर्स और सिंक दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स और सिंक्स में वायरिंग कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और जो आउटपुट होती है वो रिले टाइप की भी आती है, ट्रांजिस्टर में सिंक और सोर्स दोनों की आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पीएलसी FX5UJ। ठीक है, तो ये आपकी AC DC दोनों में आती है। सेम इनपुट आउटपुट्स में आप सोर्सिंग दोनों टाइप की वायरिंग कर सकते हैं और आउटपुट में सेम आप रिले टाइप ले लो या ट्रांजिस्टर सिंक ले लो या सोर्स ले लो। नेक्स्ट है आपका FX5U CPU मॉड्यूल, जो हमने ऊपर देखा था वो सेम मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसमें आपका AC और DC दोनों आता है। ठीक है, तो जो ये AC है, ठीक है, तो उसमें SS आता है, ES आता है और DC में DS आता है। ठीक है, सिंक सोर्स
जो इनपुट टाइप की वायरिंग कैसे करनी है और आउटपुट टाइप की वायरिंग कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका FX5U CPU। तो ये आपका DC पावर सप्लाई में ही आता है, ठीक है। अब DC में दो आते हैं आपके, सिंक और एक हाथ जो इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं वो उसमें सिंक आता है और सिंक सोर्स आता है, ठीक है। सिंक में आप सिंक में वायरिंग कर सकते हैं, सेम आउटपुट में भी आपको सिर्फ सिंक में वायरिंग करनी होगी, ठीक है। और जो ये आपका सिंक सोर्स है, इसमें जो 3 टाइप के आते हैं आपके पीएलसी, रिले, सिंक या सोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की। तो ये है इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल में आपका दोनों टाइप के वायरिंग कर सकते हो आप, सिंक सोर्स दोनों टाइप के कर सकते हैं। और जो मॉडल नंबर है 8ES और 16ES, ठीक है। तो E8ES इसका मतलब जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। तो ये इनपुट मॉड्यूल है तो इसमें 8 इनपुट और 16 आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आउटपुट मॉड्यूल। तो आउटपुट मॉड्यूल में आपका रिले, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर सिंक और ट्रांजिस्टर सोर्स 3 टाइप के आते हैं, ठीक है। 8 EYR और 16 EYR ये आपके रिले बेस्ड हो गए, 8 EYT आपके ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गए, 16 EYT ट्रांजिस्टर बेस्ड, ये भी ट्रांजिस्टर बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर सिंक दोनों और ट्रांजिस्टर सोर्स, ठीक है। देख सकते हैं कि ES वाला जो है वो सिंक है और ESS वाले सोर्स है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ये मॉड्यूल होता है आपका जैसे कि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो जो इनपुट होता है वो आपका इस तरीके से आता है कि आप सिंक सोर्स दोनों में वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके आउटपुट्स आते हैं वो आपके रिले बेस्ड, ट्रांजिस्टर सिंक और ट्रांजिस्टर सोर्स बेस्ड आते हैं, ठीक है। जो मॉडल नंबर है ये आपके सामने है 16ER-ES, 16ET-ES, 16ET-ESS। तो रिले बेस्ड जो होगा इसका मॉडल नंबर ये रहेगा, जो ट्रांजिस्टर सिंक बेस्ड रहेगा इसका मॉडल नंबर ये रहेगा, और सोर्स बेस्ड रहेगा उसका मॉडल नंबर ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पावर इनपुट आउटपुट डिवाइस, पावर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, ठीक है। तो पावर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये तो जो मॉड्यूल हैं आपके सीधे पीएलसी में लग जाते हैं, लेकिन ये जो मॉड्यूल होते हैं ये आपके अलग से इसको पावर देना होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे कुछ जैसे आपके बहुत सारे अगर आप इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस या इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल्स आप लगा रहे हो तो उसकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो उससे ऐसा ना हो और अच्छे से ऐसा लोड ना पड़े, तो इसके लिए हम पावर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें जो हमारे आते हैं FX32ER, ठीक है, ESDS, ठीक है, AC/DC हो गया, 32ET ESDS AC/DC हो गया अगेन, ठीक है, 32ET ESS और 32ET DSS, ठीक है। तो ये आपके तीनों जो आउटपुट्स हैं आउटपुट तीनों में तीनों टाइप्स में आते हैं, ठीक है। रिले, ट्रांजिस्टर सिंक, ट्रांजिस्टर सोर्स, ठीक है। हाई स्पीड पल्सेस, हाई स्पीड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। हाई स्पीड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कहाँ यूज़ होते हैं, हाई स्पीड इनपुट मॉड्यूल यूज़ होते हैं आपके एनकोडर की जो पल्सेस होती हैं ना वो काउंट करने में, ठीक है। या कोई ऐसा सेंसर है जो हाई स्पीड में काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी हाई स्पीड पल्सेस यूज़ होती हैं। और आउटपुट मॉड्यूल, हाई स्पीड आउटपुट मॉड्यूल वहाँ यूज़ होते हैं लाइक जैसे कि आपको किसी सर्वो को कमांड देना है या कोई डिवाइसेज है जो पल्स पे काम करता है, ठीक है, लाइक स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर। तो उनको कमांड देने के लिए आपको आउटपुट हाई स्पीड आउटपुट मॉड्यूल चाहिए होते हैं, ठीक है। और आउटपुट हाई स्पीड मॉड्यूल में स्पेशली आपको ट्रांजिस्टर बेस्ड ही लेना होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो ट्रांजिस्टर बेस्ड होते हैं वो हाई स्पीड के लिए होते हैं, बट रिले बेस्ड जो होते हैं ना उसमें क्या होता है कि उनकी लाइफ जो है ख़राब हो जाती है और हाई स्पीड पे वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल। तो इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल क्या होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे कुछ इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक सर्वो, ठीक है, या कोई LVDT सेंसर हो गया या किसी टाइप का भी अदर अनदर अनदर एनालॉग सेंसर है, डिजिटल सेंसर है, ठीक है। तो उनसे हमें अगर हमें परफॉर्म करना होता है अपने सिस्टम के साथ, ठीक है, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है हमारे पास एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। ये क्या करता है, ये आपका इनपुट एनालॉग इनपुट जो है, एनालॉग इनपुट लेता है, मींस 0 to 10 वोल्ट लेता है और आपको डिजिटल में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। और एनालॉग आउटपुट में क्या होता है कि ये आपको 0 to 10 वोल्ट आउटपुट में देता है,
ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स ये दोनों कंबाइंड होते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर जैसे कि देख सकते हैं नाम से ही टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल है, तो ये टेम्परेचर को सेंस करने के काम में आता है। ठीक है। पोजीशन मॉड्यूल पोजीशन को पोजीशन बेसिकली जब भी हमें पोजीशन में काम करना होता है तो ये मॉड्यूल हमारे काम आता है। ठीक है। लाइक जैसे कि हमने कोई इनकोडर लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, या कोई हमें सर्वो है, ठीक है, और हमें उसकी पोजीशन लेनी है, ठीक है, या हमें उसकी पोजीशन काउंट करनी है, ठीक है, तो हम पोजीशन मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है। सिंपल मोशन मॉड्यूल और मोशन मॉड्यूल ये दोनों मॉड्यूल आपके सर्वो के लिए काम आते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं FX5 40SS, ठीक है, 40SS और 80SS। 40SS मीन्स कि 4 सर्वो आप 4 एक्सेस यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है। 4 सर्वो लगा सकते हैं, 8 मतलब 8 सर्वो लगा सकते हैं। ठीक है। इथरनेट मॉड्यूल, इथरनेट आईपी मॉड्यूल ये दोनों आपके इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं, लाइक TCP IP UDP IP। ठीक है। जब भी आपको थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन पे काम करना होता है तो इथरनेट आईपी मॉड्यूल का यूज़ होता है। ठीक है। OPC UA मॉड्यूल ये क्या होता है कि जो हमारा मित्सुबिशी का एक सर्वर होता है OPC UA। ठीक है। तो जो भी कोई थर्ड पार्टी OPC UA पे काम करती है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ताकि हम उसके साथ कनेक्ट कर सकें और जो भी हमारा डाटा का प्रोसेसिंग काम होता है, डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है वो हम इजीली कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका CC लिंक ITS एंड मास्टर एंड लोकल मॉड्यूल। ठीक है। मास्टर एंड लोकल मॉड्यूल में क्या होता है कि एक मास्टर कार्ड होता है और उसके नीचे बहुत सारे लोकल मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। जब एक बड़ा सिस्टम होता है तो उसमें हम बहुत सारे रिमोट IO का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं बहुत सारे वायरिंग वगैरह बच जाती है। उसमें क्या होता है कि एक मास्टर मॉड्यूल होता है और अब आप बस आपको एक ईथरनेट केबल से कनेक्ट करना होता है उसको। ठीक है। और आप उस इजीली रिमोट ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। प्लस में अगर कोई आप अदर हाई स्पीड मॉड्यूल लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके के जो भी कुछ डिवाइसेस होते हैं वो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। अब है आपका CC लिंक आई फील्ड नेटवर्क इंटेलिजेंट डिवाइस स्टेशन। बेसिकली ये डिवाइस क्या होता है, ये ओवरऑल नेटवर्क अलग नेटवर्क क्रिएट करने के लिए काम आता है। लेकिन जैसे कि जब हमें PLC टू PLC कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है, तो एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है अलग से बिटवीन PLCs या बिटवीन PLC रोबोट्स। ओके, तो हमें आई फील्ड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका CC लिंक सिस्टम मास्टर या इंटेलिजेंट डिवाइस मॉड्यूल। तो इसमें क्या है कि आप मास्टर के साथ अगर आप इंटेलिजेंट डिवाइस मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। आपको PLC के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि भाई जैसे मेरा बहुत ही दूर एक सिस्टम है, ठीक है, और वहाँ पे मुझे काम करना है तो आप एक मास्टर मॉड्यूल लगाइए और एक वहाँ पे स्लेव मॉड्यूल लगा दीजिए। ठीक है। और उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईथरनेट के थ्रू। बाकी एनीवायर लिंक सिस्टम मास्टर मॉड्यूल और एक है प्रोफिबस DP मास्टर मॉड्यूल। तो ये दोनों आपके थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन के काम आते हैं। ठीक है। तो जो जब भी आपको PLC के साथ कोई अदर डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती है, लाइक जैसे प्रोफिबस हो गया, प्रोफिबर DC, अब जैसे कि जानते हैं कि सीमेंस में प्रोफिबस यूज़ होती है, तो इस टाइप की कोई PLC होती है जो प्रोफिबस के कम्युनिकेशन पे होती है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन बोर्ड। तो जैसे हमने देखा था कि PLC के सेंटर में कवर होता है सेंटर में, उसको निकाल के इसको लगाते हैं। तो बेसिकली ये जो बोर्ड ये कार्ड होता है, तो इसमें हमारे FX5 32 BD कार्ड 48222BD-GOT। ठीक है। तो ये जो 3 कार्ड होते हैं ये कम्युनिकेशन कार्ड होते हैं। RS232 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है और जो आपका FX5U232BD कार्ड है, और जो आपका RS45BD है वो आपके 45 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही जो आपका 422BD है वो आपका 422 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और उसके नीचे है मेमोरी कार्ड। ठीक है। तो मेमोरी कार्ड जो आपको हाई जैसे डाटा लॉगिंग का काम होता है, ठीक है, तो डाटा स्टोर करने का काम होता है, तो हम वहाँ पर अपना SD कार्ड लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंशन अडेप्टर। हमारे PLC में हम एक ही बोर्ड लगा सकते हैं एक्सपेंशन बोर्ड, लेकिन हम 4 एक्सपेंशन अडेप्टर लगा सकते हैं।
ठीक है। तो जिसमें पहला है FX5-4A-4ADP। ओके, ये एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कार्ड है। ठीक है। उसके बाद है एनालॉग इनपुट एक्सपेंशन अडेप्टर जो 4AD ADP है। ठीक है। AD मीन्स एनालॉग टू डिजिटल और DA मीन्स डिजिटल टू एनालॉग। ओके, नेक्स्ट आपका RTU टेम्परेचर सेंसर जो आपका टेम्परेचर सेंसर के काम आता है। ठीक है। जब हम RTU टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं तो हमें इसको यूज़ करना होता है, या थर्मोकपल यूज़ करते हैं तो हमें इन कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो जैसे PT है, तो PT मतलब आपका जो ये कार्ड है ये आपके RTD टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, और TC मतलब टेम्परेचर कपल थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर के लिए का यूज़ होता है। और नेक्स्ट आपका 232 कम्युनिकेशन कार्ड जो 232 ADP है, 233 कम्युनिकेशन के लिए काम यूज़ होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका 45 कम्युनिकेशन जो 485 ADP जो आपका 45 कम्युनिकेशन के लिए का यूज़ होता है। ठीक है। तो हम आगे इन सब की प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ठीक है, एक एक करके कि हर किसी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ठीक है, क्या क्या इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे कम्युनिकेशन में काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कुछ अदर मॉड्यूल्स। अदर मॉड्यूल्स में आपके आगे पावर सप्लाई, ठीक है, कनेक्टर कन्वर्जन, बस कन्वर्जन, सेफ्टी मॉड्यूल, ठीक है, मेमोरी कार्ड, बैटरी, प्रोग्रामिंग केबल, ये सारे जो हैं आपके अदर मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है। पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं जब कोई बड़ा सिस्टम होता है। ठीक है। कनेक्टर कन्वर्जन मॉड्यूल जब हमें कोई ऐसा मॉड्यूल यूज़ करना होता है जो बेस्ड ऑन कनेक्टर होता है। या बस कन्वर्जन मॉड्यूल जब कोई हमारा मॉड्यूल जब बस के बस कन्वर्जन पे बस वायरिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है। सेफ्टी मॉड्यूल, तो सेफ्टी मॉड्यूल ये होता है कि जो हमारे कुछ सर्वोर्ड्स होते हैं या कुछ सर्वोज होते हैं तो उसमें कुछ सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सेफ्टी इनपुट्स होते हैं, तो उनके साथ जब हमें काम करना होता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद आपका मेमोरी कार्ड, जब भी हमें कोई डाटा लॉगिंग का काम या डाटा स्टोर से काम करना होता है तो मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है बैटरी। बैटरी तो जैसे क्या है कि हमारी जो PLC होती है उसमें कुछ रिटेंटिव डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, कुछ लैच डिवाइसेस होते हैं, तो उन डाटा को रिटेन करने का काम करती है। ठीक है, बैटरी। अगर बैटरी गई तो डाटा गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आप बैटरी के साथ काम कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, तो पहले अपना आपके पास जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से सेव कर लें। ठीक है, जो भी डिवाइसेस हैं उसका जो बैकअप है आप अच्छे से ले लें। ठीक है, डिवाइस का भी प्रोग्राम का भी, फिर आप उसको चेंज करें। ठीक है। नेक्स्ट आपका USB और 232 केबल, प्रोग्रामिंग केबल है। ठीक है, जब आप हम आगे देखेंगे, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इन केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।